फाइनल कॉपी हाई कोर्ट की जजमेंट की आएगी। उसके बाद अपने कैबिनेट कुलीग से चर्चा करने के बाद आगे उस पर बढ़ा जाएगा और जो भी करना होगा नहीं करना होगा सब उसी चर्चा के बाद आगे बढ़ेगा। हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है सरकार की ओर से और सीपीएस की ओर से? नहीं यार, अभी तो फाइनल कॉपी हाई कोर्ट की जजमेंट की आएगी। उसके बाद अपने कैबिनेट कुलीग से चर्चा करने के बाद आगे उस पर बढ़ा जाएगा और जो भी करना होगा नहीं करना होगा सब उसी चर्चा के बाद आगे बढ़ेगा। बीजेपी कह रही है कि जो 1971 का एक्ट है उसका सेक्शन 3D जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया है, तो जो प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट्स में इसमें जो मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप भी जा सकती है। आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ये तो अभी मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं आज ही आया हूँ और आज ही लवी के लिए जा रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का विपक्ष के नाते ये बात भी होगी, लेकिन ये सब चीजें तो बात की बात है। अगर किस में आना है किस में नहीं आना, तो मेरा मानना है कि जब तक मैं पूरे उस जो इनका जजमेंट है उसको पूरी तरह अक्षर पढ़ नहीं लेता तब तक मैं इस पर कुछ बोल नहीं पाऊंगा। आप 2006 का जो एक्ट है सर उसको भी चुनौती दी? नहीं, मैंने अभी कानूनी ध्यान नहीं किया कितने एक्ट होते हैं। हमें तो जो बोलेंगे ना और कैबिनेट कुलीग जो चर्चा करेंगे उसके बाद करेंगे। सर इसके अच्छे हैं, उनकी मांग है जैसे परंपरागत तरीके से जो लवी मेले में ही क्रॉस बॉर्डर ओपन करने की मांग है, क्या आप केंद्र सरकार से टेक अप करेंगे? केंद्र सरकार का मसला है। अगर मेरे को मिलेंगे ये तो अभी अगर वो मिलेंगे तब बात करूंगा ना। अगर चाहते हैं नहीं चाहते हो तो वहाँ उनसे पता लगेगा। अभी तक मुझे नहीं, वो मुझसे बात करेंगे तभी मैं कह सकता हूँ ना। आप टेक अप करेंगे सर? अगर मुझसे वो बात करेंगे तब उसके बाद मैं आगे बताऊंगा ना। सर जयराम ठाकुर महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ आकर मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, झूठी गारंटियों की बात वो कर रहे हैं। अब कौन से बारे में बोला? नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। किस बारे में? मुझे गारंटी बताया। जो आप 5 गारंटियों की बात कर रहे हैं। कौन सी? ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को मिली है, उनका आप एक सर्वे करो। 1500 रुपया मिलना शुरू हुआ, उनका एक सर्वे करो। आपकी राजीव गांधी साहब जो चीजें हैं अब उन्होंने वहां जाके इसलिए बोला क्योंकि मैंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सत्य तो सामने आएगा ही ना। तो जो चीज है उन गारंटियों पर ही हमारे जो 6 लोग विधानसभा के चुनाव हुए, हमने गारंटियां दी ना। उसके बाद वो 6 विधानसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के भी चुनाव हुए। लोकसभा में हम 27% थे, 41 में पहुंच गए और 9 में से 6 चुनाव जीत गए। तो लोगों ने उन गारंटियों पर मोहर लगाई है। अब जयराम ठाकुर जी विपक्ष के नेता, उनको बोलने का तो इतना अधिकार होना चाहिए ना।